हनी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। ईरान के हमलों का जवाब देगा इजराइल। संयुक्त राष्ट्र में कहा जवाबी हमला इजराइल का हक। बेन्यामिन नेतन्याहू ने की वॉर कैबिनेट के साथ बैठक, किसी भी वक्त दे सकते हैं हमले के आदेश। इजराइल पर हमले के मामले में ईरान का बड़ा दावा, कहा कि हमले के 72 घंटे पहले अमेरिका को दे दी थी जानकारी इजराइल को एक्शन लेने पर और बड़े हमले करने की धमकी दी। ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई ने अमेरिका को दी खुली धमकी, इजराइल के समर्थन में उतरने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। ब्रिटेन, जॉर्डन और जर्मनी के साथ फ्रांस ने इजराइल का साथ देने का किया दावा। मुंबई में सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में एक शूटर की तस्वीर आई सामने। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों के मुंबई से बाहर फरार होने की आशंका। महाराष्ट्र समेत कई और राज्यों में अलर्ट जारी। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। इजराइल इन्हें कभी खत्म नहीं कर पाए। हालांकि पश्चिमी देशों ने ईरान पर बहुत कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी वजह से ईरान टैंक और फाइटर जेट को डेवलप करने में खास सफल नहीं हो पाया। लेकिन ईरान की मिसाइल पावर बेजोड़ है। लेकिन इजराइल जब किसी दुश्मन पर अटैक करता है तो हर हथियार का इस्तेमाल करता है। हर हथियार मतलब हर हथियार। मुमकिन है कि ईरान से आर पार की नौबत आए तो इजराइल एटमी हथियारों के धमाके भी शुरू कर दे, क्योंकि ईरान से युद्ध में जीत पारंपरिक हथियारों के दम से हासिल होती नहीं दिख रही। कट्टर दुश्मन दोनों मुल्क आखिरी सांस तक जंग जीतने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी भी वक्त परमाणु हथियारों के बटन दब सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध का आगाज होगा, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड की ताकत है तो दूसरी तरफ नेटो जैसे संगठन का पावर है। जाहिर है न्यूक्लियर युद्ध के खतरे को अब टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इजराइल इंतकाम लेने के लिए कुख्यात है। इजराइल जब भी बदला लेता है तो एक नया इतिहास रचता है। ईरान के हमले के बस कुछ ही घंटे गुजरे हैं और उधर दूसरी तरफ इजराइल ने अपना इंतकाम लेना भी शुरू कर दिया है। आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को बारूदी धमाके से नेस्तनाबूद कर दिया और उधर इजराइल ने पूरी फोर्स के साथ अब ईरान और उसका साथ दे रहे दुश्मनों को सबक सिखाने का भी ऐलान कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपने बहुत बड़े बयान में कहा कि मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है और अगले 48 घंटे ईरान पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान की राजधानी तेहरान पर एटम बम गिरने वाला है?